मैं इंटरेस्ट में लोगों से पैसा ले ली थी। मुझे लगा मैं तो ऐसे भी पैसा बना ही लूंगी, पैसा बना लूंगी, तो मैं एक काम करती हूँ, इंटरेस्ट में ले लेती हूँ, मैं उन लोगों को पैसा बना के वापस करूंगी। और मैंने और एक गलती किया, जॉब छोड़ दिया उस टाइम पे। तब जाके हम लोगों ने सच बताया उन लोगों को कि इतना कर्जा में है हम, और अमाउंट तो मोर देन 80 लाख था। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी डर गए कि ऐसा कैसे। तो सबके तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। घर पे लोग आते थे, भैया बहुत गंदा गंदा गाली देते थे, अभी थोड़ा बोलने में अजीब ही लग रहा है। और मुझे दिमाग में आया कि मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें, मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। बस प्रभु की कृपा से अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन, ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम है बॉबी बोरा और मेरा जन्म असम में हुआ है, और पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद मैं बेंगलोर में शिफ्ट हो गई जॉब के कारण। मैं एक इंजीनियर हूँ भैया। ओके, आप आसाम से बिलोंग करते हैं, फिलहाल आप बेंगलोर में रह रहे हैं और आप इंजीनियर हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा बहन जानकर, थैंक यू वेरी मच। और हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए बहन। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए, कैसे उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ वगैरह आप करते हैं। साथ ही साथ आप अपने अनुभव को भी कह सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो। तो 1 by 1 डिटेल में आप अपने अनुभव अपने शुरुआत की जर्नी के बाद साझा कर सकते हैं। थैंक यू भैया ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एक्चुअली मैं अगर बताना चाहती हूँ हनुमान जी के बारे में तो मैं बहुत बाद में जानी। सबसे पहले मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब मेरा बचपन पूरा जॉइंट फैमिली में बीता है, दादा दादी के साथ बीता है, तो भगवान की भक्ति की जो माहौल है वो मुझे बचपन में ही मिला। तो हम लोग का असमीज में, जैसे मैं असमीज हूँ और असमीज में होता है, हम लोग को बोलते हैं प्रार्थना करना। तो हम लोग का गुखाई घर बोलते हैं। तो गुखाई घर में हम लोग प्रार्थना करते हैं डेली, सुबह और शाम को। तो दादा दादी ने वो सीखा था। और बचपन में शायद आपको भी याद होगा, जैसे महादेव का सीरियल आते थे और गंगा जी के ऊपर भी सीरियल आते थे, कामाख्या माँ के ऊपर बहुत सारे सीरियल आते थे DD1 में। तो कहीं ना कहीं दादा तक मैं वो सब देखी थी, और भगवान के ऊपर भक्ति तब से मेरा स्टार्ट हो गया था। और तब से मुझे लगता था कि हाँ, कोई ना कोई है हम लोगों के साथ, दादा दादी के अलावा भी, मम्मी पापा के अलावा भी और कोई है जो हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे भगवान के बारे में जानी। और लोग का एक्चुअली असमीज में होता है कि मूर्ति पूजा हम लोग नहीं करते थे, हम लोग कृष्णा जी को ही मानते थे उस टाइम पे। लेकिन वो सीरियल जब मैं तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड में शिव जी के लिए बहुत भक्ति आ गया था। तो कुछ भी होता था मैं शिव जी को मैं ध्यान करती ही थी बचपन से ही। और जब पढ़ाई के लिए मैं फिर से हॉस्टल शिफ्ट हो गई, और तब डेली बेस में ही मैं मंदिर जाना स्टार्ट की, शिव जी के मंदिर जाना स्टार्ट की। और ट्यूसडे मेरी एक फ्रेंड थी, वो मुझे कभी कभी हनुमान जी के मंदिर भी लेके जाते थे। लेकिन तब मेरा भक्ति ज्यादा शिव जी के प्रति ही थी। अभी भी है, ऐसा नहीं कि मैं शिव जी को इग्नोर करके मैं हनुमान जी के ऊपर ही बात करना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दोनों को ही इक्वली बहुत मानती हूँ, क्योंकि एक दूसरे का ही अवतार है। ये आपका वीडियो से ही मुझे पता चला था। तो ऐसे ही मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। आप जैसे बोले कि क्या क्या मैंने महसूस किया, तो बहुत सारा कहानी है, बहुत सारी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहला जो है, एक छोटा सा कहानी से स्टार्ट करती हूँ। तो पढ़ाई में मैं बचपन से ही ठीक ठाक थी, लेकिन कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो BCA और MCA में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था।
और अकाउंटेंसी मुझे पता नहीं क्यों टफ लगता था बहुत। और जिस दिन एग्जाम था, हमको एक दिन पहले बहुत ज्यादा डर लगा कि बाकी सब एग्जाम अच्छा गया, ये एग्जाम मेरा कैसा जाएगा। तो शायद मैंने 10 क्वेश्चन मैंने अच्छे से पढ़ा था कि पूरा याद कर लिया था, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता तो मैंने याद कर लिया था। याद करके मैंने नेक्स्ट डे मैं जब एग्जाम था 6 बजे मैं मंदिर चली गई। उधर ही मैं शिव जी के सामने बैठी, मैं बोली भोले बाबा आप देख लीजिए जो भी है, क्योंकि बाकी एग्जाम अच्छा गया, ये अगर अच्छा नहीं होगा तो मुझे बहुत खराब लगेगा। और पता नहीं कैसे पेपर तो पहले ही बनता था, लेकिन वो 10 जितना मैंने पढ़ा था पूरा का पूरा आ गया और मुझे 97 मिला था उसमें। और बीसीए और एमसीए दोनों में ही मैं यूनिवर्सिटी के टॉपर थी। और कहीं ना कहीं डेली जो मैं मंदिर में जाके बोलती थी भगवान को कि मेरा पढ़ाई अच्छे से देख दीजिएगा, क्योंकि जॉब करके मम्मी पापा को हेल्प करना है, वो कहीं ना कहीं भगवान जी शायद मुझे हेल्प किए। और तब से जो भरोसा था और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया भैया। सो पहला इंसिडेंट वो मैं बताना चाहती हूँ। सेकेंड थोड़ा डरावना ही है, लेकिन पता नहीं कैसे मैं आपको बताऊं। सो मेरा जो आंटी की लड़की थी, मेरा तब 3 साल, मैं 3 साल की थी, वो 2.5 साल की थी। तो हम दोनों खेल रहे थे बाहर और एक गाड़ी आके मेरी बहन को, मतलब एक्सीडेंट, मेरा बहन टकरा गई गाड़ी से और मेरे सामने उनका डेथ हो गया था। तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड में वो रह गया था। और जब मैंने 12th पास किया, जब मैं हॉस्टल आ गई, तो कहीं ना कहीं सपने में मुझे वो दिखने लगी। एक व्हाइट फ्रॉक पहन के आती थी और आके मुझे बोलती थी तुझे लेके चल जाऊंगी मेरे साथ, तुझे लेके चल जाऊंगी मेरे साथ। तो पहले तो मैं इग्नोर की, मुझे लगा सपना है। अभी भी मेरे रोंगटे बहुत खड़े हो रहे हैं, पता नहीं लोग कैसे इसको लेगा, लेकिन मैं इसको अनुभव की हूँ इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो सब पहले तो सपने में धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैं क्या होती थी, ऐसे आप लोग मान लीजिए आपके साथ मैं बात कर रही हूँ, बात करते करते मैं सो जाती थी ऑटोमेटिक, और उसके बाद खुद को मैं हार्म करना स्टार्ट कर देती थी। तो इमीडिएटली मेरा हॉस्टल वार्डन, मेरा मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया, वो लोग फिर आया मेरे पास। अभी तो मुझे इंसिडेंट पता नहीं है, लेकिन मम्मी पापा जैसे बोलते हैं कि 7-8 लोग मुझे पकड़ लेते थे, फिर भी मैं सबको हटा देती थी। मैं बोलती थी खत्म कर दूंगी खुद को, ऐसा मैं बात करने स्टार्ट की। तो डॉक्टर के पास भी मुझे लेके गया, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग साइंस के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, एट द सेम टाइम भगवान के ऊपर भी हम लोग सब बिलीव करते हैं। तो इधर डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट चल रहा था, एट द सेम टाइम मुझे मंदिर लेके गया, तब हनुमान जी का दर्शन मुझे पहले बार हुआ। तो हम लोग का जो वार्डन थे, उन्होंने मेरे मम्मी पापा को साथ में लेके गए। अभी भी मेरा बैग है उधर, मतलब वो लोग कुछ कुछ किए थे मेरे ऊपर, तो कि भगवान, मतलब ऐसा अगर कुछ बुरी शक्ति मेरे ऊपर आया है तो वो चल जाए। और मुझे पहना दिया था माला, कुछ कुछ पहना था। फिर से वो सपने में आने लगी कि अगर तुम खोल नहीं दोगे तो तुमको नहीं तो घर का किसी ना किसी को मैं उठा के लेके जाऊंगी। सबसे पहले मम्मी को हुआ ब्लड डिसेंट्री, मुझे मिलने के जब आया। मैं हॉस्पिटल में हूँ, एट द सेम टाइम मम्मी भी हॉस्पिटल में है। मम्मी ठीक है, मेरा एक अंकल का लड़का वो पानी में डूब गया, फिर से कोई देखा उसको बचा लिया। तो मम्मी लोग जब मुझे घर लेके गए, उसका 2 दिन के बाद मेरा दादा का देहांत हुआ। तो कहीं ना कहीं मेडिसिन खा रही थी, लेकिन वो जो एक था मेरा फीलिंग, मैं फील की थी उसको बहुत। लेकिन उस पे भी हनुमान जी ने, मुझे लगता है हनुमान जी ने मुझे बचाया, क्योंकि मैं तब प्रेयर नहीं की थी, लेकिन मम्मी पापा तो दिल से उनको प्रेयर किए थे कि मेरे बच्चे को बचा ले। तो मैं ठीक होना स्टार्ट हो गई, और तब से मैं कभी भी फिर से उनको मैं आज तक सपने में नहीं देखी हूँ भैया। तो एक वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ जहाँ पे हम लोग का हनुमान जी, मैं जिनको भाई मानती हूँ, तो वो मुझे बहुत कुछ हेल्प की। इसे विशेष कृपा कह सकते हैं बहन। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। और शुरुआत से आपकी जो भक्ति रही है, पहले कृष्ण जी की भक्ति, फिर भोलेनाथ जी की तरफ आपका झुकाव, और मैं तो हमारे हनुमान जी भी भोलेनाथ जी के ही अवतार है। और पहला जो अनुभव आपका रहा, जैसे आपने कहा कि पहले मैं पढ़ाई में एवरेज थी, फिर आपने बताया जैसे आप पढ़ाई में आगे बढ़ते गए। कई बार लोगों को क्या लगता है पता है कि जो विद्यार्थी होते हैं वे प्रार्थना करते हैं, तो जैसे आपने क्या कहा कि मैंने प्रार्थना की और मैंने जो पढ़ा था वही एग्जाम में आया। देखिए, मेरा मानना यह है कि हम पढ़ाई करते हैं तो भगवान से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें बुद्धि योग देते हैं, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो ये कई बार कई यंगस्टर लॉजिक लगाते हैं कि भाई मैंने जो पढ़ा है वही आ जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली वैसे तो हजारों लाखों बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, वे भी तो वही पढ़ते हैं, मगर हमें प्रभु बुद्धि योग देते हैं। वो बुद्धि योग के कारण हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, इसलिए हम पढ़ाई के स्ट्रीम में आगे बढ़ते हैं। और प्रभु की कृपा से आपने मतलब पढ़ाई में अच्छा आपने टॉप किया, और ये विशेष कृपा है तब जाके होता है। धीरे धीरे जैसे आपने बताया, रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव, जैसे आप जो आत्मा जो आपके कजिन थे
वे बार बार कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आपको भास करा रहे थे कि कोई ना कोई किसी को ले जाऊंगी, तुझे ले जाऊं। मतलब मैं खुद इमेजिन कर रहा था कि क्या बीत रही होगी आपके फैमिली पर उस समय। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप हनुमान जी की शरण में हैं, कृष्ण जी ने ही आपको भोलेनाथ जी की भक्ति के लिए प्रेरित किया, और भोलेनाथ जी ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरित किया। और हनुमान जी तो साक्षात सबसे जागृत देव है इस कलयुग के। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये लाइन सटीक बैठती है आपके सिचुएशन में। और भी कोई अनुभव तो प्लीज प्लीज शेयर करें। हाँ भैया, और उसके बाद धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई, और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जैसे ऑब्वियसली जॉब के लिए बहुत हम लोग ट्राई करते हैं, तो मैं अपना ही कॉलेज में मुझे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में मुझे लिया गया। और उधर जॉब स्टार्ट किया, लेकिन सैलरी बहुत कम था, जो मैं अपना फैमिली को हेल्प नहीं कर पा रही थी उस जो भी मुझे सैलरी मिला था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि एक बार रिस्क लेके देखते हैं, एक बार बाहर जाके देखते हैं। तब मैंने बेंगलोर पहले बार गई। सो बेंगलोर जब पहुंची, जहाँ पे मैंने रूम लिया, सो पहले उधर शिव मंदिर थे, तो उधर मैं डेली जाना स्टार्ट कर दी। और कहीं ना कहीं उधर से भक्ति भाव और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हुआ, जॉब के लिए भी कि हाँ, अगर अच्छा जॉब मिलना चाहिए मुझे, कहीं ना कहीं भगवान जी अगर आशीर्वाद करेंगे तो अच्छा जॉब मिलेगा। तो मैं 2016 फरवरी 5 को मैं गई थी बेंगलोर, और 8 फरवरी तक भगवान जी ने मुझे जॉब दिलवा दिया था। और अच्छा जॉब दिलवाया था। यहाँ से मैं मेरा मम्मी को एटलीस्ट मंथली 25,000 करके एटलीस्ट मैं सेंड करती थी, 25-30 ऐसा करके मैं भेजती रहती थी मम्मी को। हेल्प हुआ था मम्मी को भी बहुत कुछ। तो वो एक था कि भगवान जी के आशीर्वाद से मुझे इतना जल्दी मिला, क्योंकि बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं बाहर जाके। एक नया दुनिया है, वो नया दुनिया में अपने आप को एक मिलाना। तो जॉब मिलने के बाद क्या हुआ, मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो अभी जो मेरा हस्बैंड है वो मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने सजेस्ट किया था कि एक बिजनेस है, तो ये बिजनेस करो, बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं भैया क्या हुआ, धीरे धीरे मैं बिजनेस में इतना घुस गई, इतना ज्यादा। मैं जैसे पढ़ाई में मैं मेहनत करती थी, मैं जॉब में मेहनत नहीं करके मैं बिजनेस में ज्यादा घुसना स्टार्ट कर दी, और डील से मैं लगना स्टार्ट कर दी। तो मेरा मम्मी पापा, देन जितना भी रिलेटिव था, जितना भी फ्रेंड्स था, मैं उन लोगों से धीरे धीरे कब दूर हो गई मुझे नहीं पता चला। इतना मैं घुस गई बिजनेस में कि सुबह उठती थी बिजनेस, रात को बिजनेस, धीरे धीरे टीम बढ़ना स्टार्ट हो गया मेरा। तो मुझे लगा मेरा टीम ही सब कुछ है मेरे लिए, मेरा जो सीनियर था वही लोग है मेरे लिए सब कुछ। तो इतना मैं उन लोगों के साथ जुड़ गई थी। अभी फील होता है जब मैं थोड़ा दूर आई हूँ, तो लगा कि मैं कहाँ घुस गई, मतलब क्या कर रही हूँ मैं, अपना मम्मी पापा से दूर, सबसे दूर मेहनत कर ही जा रही हूँ। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं बना, स्टार्टिंग में बहुत पैसा बना, बहुत लोगों को मैंने ऐसे ही पैसा दिया था। तो भरोसा करते करते पैसा लोगों को देते धीरे धीरे मेरे ऊपर उधारी कब हुआ मुझे नहीं पता चला। तो मैं क्या एक गलती करना स्टार्ट की, मैं इंटरेस्ट में लोगों से पैसा ले ली थी। मुझे लगा मैं तो ऐसे भी पैसा बना ही लूंगी, पैसा लूंगी, तो एक काम करती हूँ, इंटरेस्ट में ले लेती हूँ, मैं उन लोगों को पैसा बना के वापस करूंगी। और मैंने और एक गलती किया, जॉब छोड़ दिया उस टाइम पे, कि पैसा बन रहा है, अच्छा खासा पैसा बन रहा है, जॉब छोड़ देते हैं। और पता नहीं क्यों जिस दिन जॉब छोड़ा उस दिन से मेरा बिजनेस भी डाउन हो गया, पैसा कमाना बंद हो गया। और जो लोगों से मैं इंटरेस्ट ली थी, ऑब्वियसली उन लोगों को तब तक मैं दे पा रही थी जब तक जॉब था। वो मेरे माइंड में ही नहीं था कि अल्टीमेटली मैं सैलरी से ही उन लोगों को पे कर रही हूँ शायद। तो सबके तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो गया। घर पे लोग आते थे भैया, बहुत गंदा गंदा गाली देते थे। अभी थोड़ा बोलने में अजीब ही लग रहा है, क्योंकि मैं खुद को जानती थी कि मैं ऐसी लड़की नहीं थी, मैं लोगों से पैसा नहीं लेती थी पहले भैया। जब मैं वापस नहीं कर पा रही थी ना, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन अवसर नहीं था। ऐसा बहुत दिन गया कि जहाँ पे मैं और मेरा हस्बैंड के पास ऐसा हुआ कि खाने तक पैसा नहीं है, लेकिन वही पैसा हम लोगों को दे देते थे कि घर ना आए। तभी एक दिन वो बोले, मेरा हस्बैंड राहुल, वो बोला तुम इतना डिप्रेशन में हो, एक काम करो, हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दो। और मैं नहीं पढ़ी थी तब तक। उन्होंने बोला कि पढ़ो, अच्छा लगेगा, तुमको शांति मिलेगा, लेकिन मैं नहीं पढ़ी। और मुझे दिमाग में आया कि मैं मर जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं। और उस दिन मैं सोच के रखी थी, अभी तक 3 बार सोची हूँ, तीनों बार कुछ ना कुछ हुआ है। पहली बार सोची, पता नहीं क्यों मेरे पापा कॉल कर दिया मुझे। ऐसे तो पापा नॉर्मली, मम्मी ज्यादा कॉल करती है, पापा इतना भी नहीं करते। पापा, मम्मी जब कॉल करते तो पापा पूछते हैं, फोन ले लेते हैं। उस दिन पापा कॉल किया, पूछा ठीक हो ना तुम, पता नहीं क्यों पूछा, और मैं रो पड़ी उन लोग के सामने। उस दिन भगवान जी ने बचा लिया। और एक दिन थॉट आया जिस दिन मैंने आपका वीडियो देखा, और उस दिन का जो वीडियो था ना भैया, ऐसा था कि
एक औरत अपने बारे में बता रही थी कि वो भी ट्राई कर रही थी, उनका घर में कोई आ गया था उनको बचाने के लिए। जी जी अभी भी याद है। तो कहीं ना कि आपका वीडियो क्यों मेरे सामने आया, तब मुझे लगा कि नहीं, अभी हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान जी का ये शायद उनके सामने से आ रहा है कि अभी तुम मुझे अपना लो, अभी तुम मुझे सब कुछ बताओ। तो मैं जो रेंट का रूम में रहती थी, तो उधर ही एक बहुत बड़ा हनुमान मंदिर है, मैं आपको फोटो भेजी हूँ। तो उधर मैं जाना स्टार्ट की, साथ में हनुमान चालीसा डेली पढ़ना स्टार्ट की। जाके उनके सामने बता देती थी जो भी मुझे कोई भी खराब से बोलता था, चाहे बिजनेस का लोग हो, क्योंकि वो लोग भी नहीं समझ पा रहे थे। सबको अरे वो भी तो आज तक पैसा में इतना अच्छी थी, क्यों ऐसा हो गया। और उन लोगों को मैं बता नहीं पाती थी कि मैं ऐसा सिचुएशन में अभी फंसी हुई हूँ। कोई नहीं समझता था, सिर्फ खराब से बोलता था, खराब से बोलता था। हम मतलब सह नहीं पा रहे थे। तब हम ये बोले कि याद करो लास्ट कब तुम हंसी हो, कब स्माइल की थी लास्ट। जो लड़की मेरे साथ अभी है, इस लड़के को मैंने प्यार नहीं किया था, किसी और को ही मैंने प्यार किया था। तब हनुमान जी को जाके सब बोलती थी मैं कि भाई मुझे ऐसा लोग बोला है, ये लोग आए हैं मुझे डांटने के लिए, ऐसा हुआ है। और कहीं ना कहीं हनुमान जी के पास जाके जब रो के आती थी, बहुत सुकून मिलता था, अच्छा लगता था। हमको लगता था अब सब ठीक हो जाएगा, पता नहीं क्या लगता था, क्या फील होता था, ऐसा लगता था सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एंड धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं कि इमीडिएट मुझे ठीक हुआ, लेकिन मैं मेंटली खुश रहना स्टार्ट की। बहुत थी, ऐसा नहीं कि लोग खराब से नहीं बोलते थे, लोग खराब से बोलते थे, लेकिन हम लोग, मैं रिप्लाई करती थी थोड़ा टाइम दे दीजिए ना, मैं कर दूंगी, मेरा कुछ भी हो जाएगा, मैं आपको कर दूंगी। तो खराब से अभी भी बोलता है लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बोलता, लेकिन अभी वो हिम्मत मैं सह पाती हूँ। उसके बाद धीरे धीरे एक दिन और फिर से बहुत ज्यादा हुआ, फिर डिप्रेशन से आ गया, पता नहीं क्यों आया। हम लोग का 5th फ्लोर था, बालकनी में मैं रुकी हुई थी। मैं सोची कि जाम कर दूं क्या, खत्म कर दूं क्या खुद को। फिर याद आया मम्मी पापा का क्या होगा, मेरा हस्बैंड का क्या होगा। और उसके बाद जब इनको फील हुआ कि ऐसा फीलिंग मुझे आ रहा है, उन्होंने बोला चलो आसाम से आते हैं, एक बार देखते हैं। और तब तक मुझे पता नहीं था मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे आइडिया ही नहीं था मैं प्रेग्नेंट थी। मैं जब आई इधर, आने के बाद तबीयत थोड़ा खराब लगना स्टार्ट किया। तो मेरी बहन मुझे बोली, वो नर्सिंग में है, तो उसको थोड़ा आइडिया लगा। वो बोले एक बार टेस्ट कर लो। हम टेस्ट किया, तब देखा पॉजिटिव। डॉक्टर के पास गए, तब देखा ऑलरेडी 2 महीने का मेरा बच्चा हो चुका था। तो इतना मैं झेली। उस टाइम पे मेरा बच्चा आया, मतलब भगवान ने और एक मुझे मौका दिया खुद को जीने के लिए। तो मेरे अंदर एक ऑब्वियसली भगवान ही है, क्योंकि बच्चा को भगवान माना जाता है। तो हमको फिर मैं मंदिर से बोली, भगवान जी आप ही दिए हो जो दिए हो। मैंने प्लान नहीं किया था, क्योंकि इतना फाइनेंशियल इशू में हम दोनों तो सोच के रखे थे कि नहीं अभी कुछ नहीं करना है, करना है। हम लोग के पीछे पड़े हुए थे सब कोई, लेकिन हम लोग मना कर दिए थे। तब जब आया बाबू मेरा पेट में, तब भगवान जी को जाके बोला कि आप लोग का दिन है, आप लोग देखो, आप लोग रास्ता दिखाओ मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा खाने के लिए क्या है। तब मेरा सास ससुर बहुत अभी भी इतना सपोर्ट करते हैं। तब जाके हम लोगों ने सच बताया उन लोगों को कि इतना कर्जा में है हम, और अमाउंट तो मोर देन 80 lakhs था। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी डर गए कि ऐसा कैसे, इतना कहाँ से कर लिया। हम दोनों को पूछे इतना कैसे हुआ, हम बोले पापा नहीं पता, इंटरेस्ट ही हम लोग भरे हैं मोर देन अराउंड 4 lakhs। तो मुझे नहीं पता कब से कितना बड़ा हो गया, वो जो कंट्रोल की बात हो। हम सोचे कि अब हम सब कुछ टेंशन छोड़ देते हैं। बिजनेस से भी अगर मुझे इतना ज्यादा अभी नहीं आ रहा है मुनाफा, प्लस मुझे मेंटली इमोशनली मैं वीक हो रही हूँ उस चीज को लेके, तो अभी थोड़ा दूर होके मैं अपना बच्चा के ऊपर थोड़ा ख्याल रखती हूँ। और तभी देखते एक वीडियो मिला था मुझे, जो वीडियो के थ्रू से मैं टैरो रीडिंग, मेडिटेशन और थोड़ा क्रिस्टल हीलिंग के ऊपर थोड़ा मैं पढ़ना स्टार्ट की। वो लोगों के थ्रू ट्रेनिंग ली थी, और उन लोगों के थ्रू से एक मेरा गुरु है, अभी मैं दिल से गुरु मानती हूँ, तो मुझे जानते भी नहीं है। उनका एक वीडियो था जिसमें साधना के बारे में बोले कि सुबह उठ के कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे सांस लेना है। और जब मैं सांस लेती तब पता चला था मैं इतना साल से गलत सांस ले रही थी। इतना मैं ज्यादा परेशान थी, इतना मेंटली डिप्रेस्ड थी कि मैं सांस लेना भूल गई थी। मैं मुंह से सांस ले रही थी इतना दिन से। जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तब मुझे फील हुआ कि अरे ये सब मुझे हो रहा था। इतना मेरा बॉडी हैम्पर किया, मैं बहुत पतला दुबला थी, मोटी होती गई, कब हुई नहीं पता चला। ऐसा हुआ मेरे साथ। देन साधना आया मेरे जिंदगी में। सुबह मैं स्टार्ट करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ कि एक जॉब मुझे मिलेगा। और तब से भैया मैं लगभग पूरा साल के अंदर मोर देन 60 मैंने इंटरव्यू दिया, सब में रिजेक्शन। लास्ट में मुझे ऐसा एक भगवान की दया से मुझे जॉब मिला। मैं जॉब मिलने का कहानी भी बताऊंगी। जो जॉब अभी कम्प्लीटली वर्क फ्रॉम होम है, जहाँ पे
मैं अपने बच्चा को देख सकती हूँ, उसको टाइम दे सकती हूँ, सब कुछ। तो अभी मैं जॉब के ऊपर आपको बताना चाहती हूँ कैसे मुझे मिला। तो तब मैं डिप्रेस थी। एक भैया को मैंने मैसेज किया था, वो उस कंपनी में जॉब करते हैं। मेरे हस्बैंड को रेफर किया था, तो हस्बैंड को जॉब मिला था। मुझे पता था कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है, जॉब करने का कल्चर। तो भैया को बोली, भैया उस दिन बहुत अगेन पैसा का इतना लोग फॉलो अप आ रहे, इतना गाली दे रहे। भैया को मैं एक ही मैसेज की, भैया मुझे कैसे भी जॉब दिलाओ, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे, हमसे नहीं, मैं सह नहीं पा रही हूँ जितना पेन मुझे हो रहा है। और उसी दिन मैं इमीडिएटली 2 बंदर देखी मेरा घर के बाहर। तो पता नहीं पॉजिटिव साइन आया कि हाँ शायद मुझे मिल जाए। और थोड़ी देर बाद भैया ने बोला कि एक ओपनिंग आया है, तुम अप्लाई करो। तो मैं कहा ठीक है भैया, अप्लाई कर दिया। और मेरा बाबू का जन्म हुआ था जनवरी 3, उस दिन वेडनेसडे था। उस दिन पहला कॉल जो आया था, उस दिन वेडनेसडे को आया। तो हमको लगा भगवान का आशीर्वाद इसको दिया है, तो वेडनेसडे मतलब उसका जन्म बार में ही ये भगवान जी शायद मुझे दिया है। देन अगेन जो फर्स्ट राउंड ऑफ जो एचआर कॉल हुआ था, पहला जो कॉल आया था एचआर की तरफ से, वो भी वेडनेसडे को आया। उस दिन मैंने हनुमान जी को देखा, फिर से बंदर सेना को देखा। फिर फर्स्ट राउंड हुआ, दोनों यूएस का मैनेजर था। और कहीं ना कहीं मैं असमिस हूँ, मेरा टोन जो है, प्रोनाउंसिएशन अभी सर आपको पता भी चल रहा होगा, हिंदी भी मेरा परफेक्ट उतना नहीं है, इंग्लिश भी मेरा उस तरह से ही है। लेकिन पता नहीं उन लोगों को क्यों अच्छा लगा, उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट किया। फिर से राउंड हुआ, उस दिन भी वेडनेसडे था। मतलब हर एक राउंड मेरा वेडनेसडे को हो रहा है। और तब पता चल रहा है कि नहीं, मुझे जॉब मिलेगा। और हर एक दिन मैं बंदर को देखी हूँ। तो लास्ट उसके बाद मैं मेरा मायका गई थी, तो मुझे नहीं पता था एचआर राउंड तब होने वाला है। तो उधर कॉल आया कि आपका सब कुछ सिलेक्शन हो गया है, आपको एचआर राउंड के लिए अभी बुलाएगा। अगेन घर जाके भी मैं फिर से बंदर देखी। मैं इसके पहले इतना बार घर गई हूँ, कभी बंदर नहीं देखी। तब मम्मी बोला कि उधर एक तो मतलब जंगल काटा गया था, जिसके लिए बंदर आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैंने पहली बार उसी दिन देखा। उसके बाद लेटर आ गया मुझे कि जॉब मिल गया बोल के। और तब मैं फिर से मंदिर गई, सब आके थैंक यू बोली भगवान जी को कि ऐसे ऐसे आपने जॉब दिलवाया मुझे, हो गया जॉब। और अभी एक ही है कि लगता है कि कहीं ना कहीं जो भी कर्जा है, जो भी उधारी है, जो भी है, अगर मैं हूँ, भगवान जी मेरा साथ है, मेरा बाबू अगर मेरे साथ है, तो ऑब्वियसली धीरे धीरे करके सबको दे दूंगी। अभी मेरा फोन ऑफ है क्योंकि इतना गाली आता है कि मैं मेंटल डिस्टर्ब होती हूँ। लेकिन मुझे पता है सबका नंबर मेरे पास है, जब जब मुझे पैसा आएगा, यही मेरा टारगेट है। 2-3 साल के अंदर मुझे पूरा कर्जा खत्म करना है, ताकि मेरा बेबी जब बड़ा हो तब तक मुझे ये सब पैसा मुझे उसके सामने तो नहीं दिखाना। तो यही 2-3 साल के अंदर मैं पूरा खत्म करूँ। और तभी यही सोच के एक सपना, मैं सो गई थी कि हाँ 2-3 साल के अंदर अभी मुझे सब सही कर देना है, सबको पैसा दे के खुश होना है। उसी रात को पहला तो एक देखा कि मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री सर को देखा मैंने, उनको, क्योंकि उनका वीडियो भी आपके थ्रू से मैंने देखा था, उनको मैं उनका वीडियो बहुत बार देखी थी। और साथ में एक आपको शायद याद होगा, महाभारत के टाइम पे जब पांडव लोग जाते थे पानी पीने के लिए एक नदी से, तो एक बंदर मतलब हनुमान जी ही एक बहुत बड़ा आकार लेके खड़े थे कि मेरा पूंछ हिला दो तो लोग तो सेम भगवान जी, सेम हनुमान जी मुझे सपने में दिखा। और सपने में ही मैं रोते उनका पैर में पड़ी। मैं पूछी उनको कि मेरा इतना प्रॉब्लम है, मेरा कब सॉल्व होगा, भगवान जी कैसे सॉल्व होगा। और उसी तरह बाबू रो दिया और मेरा सपना टूट गया। तो मैं अपना हस्बैंड को बता रही थी कि अरे और थोड़ा टाइम के बाद अगर बाबू रोती तो शायद मुझे आंसर भी मिल। तो उन्होंने बोला भगवान ने तुमको आंसर दे दिया है, जब से ये जन्म ली है तब से थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ है, मतलब भगवान जी इंगित दिया है, इसके थ्रू से ही तुम्हारा जिंदगी आगे चलेगा। अगर बाबू आई है, तुम मेहनत ज्यादा करोगे, तुम काम के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, इनकम के ऊपर फोकस करोगे, और ऐसे ही हम लोग का प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगा। और एक है मेरा मम्मी का भी लाइफ में बहुत कुछ हुआ था। मम्मी भी भगवान को ही सब कुछ बता देती है, सब कुछ देख लीजिएगा। मेरे जॉब के लिए भी उनको नहीं कितना बार बोले होंगे, देख लीजिएगा। और जब फाइनली जॉब, तब जाके मम्मी बोले कि नहीं भगवान जी सच में है, तुम मानो अच्छे से। और अगर इतना बड़ा कर्जा है, बहुत लोग निकला है, जैसे आपका वीडियो में मैं देखी हूँ, बहुत लोग 1 करोड़ 2 करोड़ का कर्जा उतर गया। तो मेरा तो यही है, हम लोग मिलके तो कर ही सकते हैं, भरोसा है तो कर लेंगे भैया। ये सब मेरा है जहाँ पे। और अभी लोग घर में मैं अभी वर्क फ्रॉम होम में तो आसाम में ही मैं आ गई हूँ फिर से। तो इधर एक हनुमान जी का मंदिर मेरा एकदम बगल में ही है, हम लोग का फ्लैट का बगल में ही है। तो उधर जाके उनको बोलती हूँ कि आप देख लीजिएगा भाई, जो भी है आपका भागना है उसके संभाल लीजिए, ताकि मैं आगे जाके उसको भी जिंदगी बना पाऊँ। आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखिए,
समय कठिन मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हर रात के बाद सवेरा होता है। हाँ भाई। माना कि आपकी रात थोड़ी लंबी है, मगर आपने अभी अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है ना, तो प्रभु ही सारी व्यवस्था करेंगे। हम समझ सकते हैं जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई बार सिचुएशन बहुत ज्यादा कठिन हो जाती है। ये कहीं ना कहीं हमारे पिछले प्रारब्ध का कोई परिणाम है जो हमारे हाँ सामने आता है संकट के रूप में। कई बार हेल्थ इशू, कई बार पैसों की प्रॉब्लम हो, या जो भी है, मतलब हमें लगता है अरे सब कुछ तो सही चल रहा था, अचानक क्या होगा। जैसे आपके जीवन में, मतलब आप पढ़ाई में अच्छे किए, अच्छी जॉब मिली, फिर आपको इंस्पिरेशन मिली कि चलो मैं बिजनेस करूं, चलो बिजनेस में और मतलब आप बढ़ाना चाहते थे तो वॉल्यूम बढ़ा किया आपने बिजनेस का। धीरे धीरे कोई ना कोई पहले का प्रारंभ आ गया कि आपको वो भोगना है। एक कितनी बार इनफैक्ट वो समय आया कि आपने अपने जीवन का अंत करना चाहा। तो मैं पहली बात तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी भक्त जीवन में आज इस सेशन को देख रहा है, जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, ये विचार न लाएं, क्योंकि जब तक आपके अंदर कहता है ना प्राण है, सांस बची हुई है, तब तक प्रयास करना बंद ना करें। प्रभु को समर्पित हो जाए, कितना भी कठिन संकट क्यों ना हो। जैसे आपने बताया कि इतना बड़ा कर्जा, हम समझ सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना बड़ा कर्जा, यानी मतलब हम कई बार सोचते हैं ये पूरा होगा कि नहीं, और वो भी बिजनेस है, हमें कई बार इंटरेस्ट पे टर्नओवर करना भी पड़ता है, बहुत कुछ होता है। ऐसा समझिए कि हम एक दलदल में फंस जाते हैं कि उससे हाँ बाहर निकल पाना असंभव सा लगने लगता है। मगर जहाँ पे हनुमान जी की कृपा होती है, क्योंकि बड़े बड़े असंभव कार्य वे संभव करते हैं बहन। तो अचानक आपके जीवन में देखिए सिचुएशन ऐसा नहीं है कि सब कुछ पलट गया, मगर सिचुएशन से लड़ने की हिम्मत आई आपके अंदर, वो बल हाँ दिया प्रभु ने। हनुमान जी शक्ति के देवता है, वे बल प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रभु को तो पता है कि भाई जो कर्म है कहीं ना कहीं इस जन्म का हो, पिछले जन्म का हो, जो भी हमारे सामने सिचुएशन आई है वो तो हमें भोगनी ही है, मगर प्रभु आपको बल देंगे ताकि वही चैलेंजेस आप डट के सामना करें। और आपने निश्चय किया कि अभी नहीं, अभी गिव अप नहीं करना है। अभी प्रभु ने आपको संतान भी दी उसी समय, उसी के माध्यम से वे आपको संदेश देना चाहते हैं कि नहीं इसके लिए करो, मगर मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो आप अपने कर्मों में लग गए, जो आपका मन सहम गया था, बैठ गया था, गिव अप करने की सोच रहा था, आज देखिए आप अपना मन प्रफुल्लित रखकर उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। तो ये उनकी लीला है, प्रभु सारी व्यवस्था कर रहे हैं। जॉब में भी इतने रिजेक्शंस के बाद फिर जैसे आपने फिर से ट्राई करना शुरू, इतने रिजेक्शन के बाद प्रभु ने फिर एक अपॉर्चुनिटी दी जहां पे सब कुछ आपके अनुरूप कर दिया, जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, अपने बच्चे का भी ख्याल रख रहे हो और साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा रहे हो। हाँ कई भाई। बार हम सोचते हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि हमारी मनुष्य वृत्ति, हमारी सोच बहुत छोटी, हम बहुत दायरा मतलब सीमित है, लिमिटेड सोच सकते हैं, मगर प्रभु ने हमारे लिए बहुत अच्छा सोचा होता है। तो हमें बस धीरज रखना है और प्रभु देखिए वन बाय वन आपकी व्यवस्था करते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा भी आएगा कि जो भी आपके ऊपर भार है, बर्डन है आर्थिक स्थिति का, वो भी कब चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है, अपने से ज्यादा बजरंगबली पर विश्वास है, क्योंकि वे आपको यहाँ तक लाए हैं। अगर उनकी मर्जी ना होती तो वे आपको यहाँ तक भी नहीं लाते। और आपको हाँ कहीं भाई। ना कहीं वो अनुभव हो रहा है कि प्रभु आपके साथ है, वानर सेना का दिखना या फिर स्वप्न में प्रभु के दर्शन करना, तो वे आपको अपनी उपस्थिति का एहसास दिला रहे हैं कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ। आप अपनी संतान को देखोगे ना, तो आपको लगेगा नहीं, बजरंगबली का संकेत है कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना। तो नहीं कर। आपके अनुभव से बहन मैं तो इतना ही कहूंगा, कई लोगों को एक होप मिलेगी, एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, गिव अप ना करें, कितनी भी हार्ड परिस्थिति हो, प्रभु को समर्पित हो जाएं और कर्म करते रहें। प्रभु आपको बल देंगे और कब आप उस परिस्थिति से बाहर आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चले। और भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें बहन, बहुत ही इंस्पिरेशनल अनुभव है आपके, प्लीज। कहीं ना कहीं भैया ये भी एक है कि आपका वीडियो मेरा जिंदगी में बहुत कुछ चेंजेस लाया है। मतलब मैं एक बार बैठ के मैं पता नहीं आपका कितना वीडियोस देखती हूँ, ओहो। कितना मैं आपको खोजती हूँ, आपका शॉर्ट जितना भी आप शॉर्ट वीडियो डालती हो वो देखती हूँ, जितना लोग आपके साथ वीडियो कॉल में आते हैं। मतलब अभी तो मुझे शायद उन लोग का नाम याद नहीं है, लेकिन हर एक का चेहरा याद है। एक भैया आए थे जो बाहर का भैया थे, बाहर देश में रहते थे, जो आपके साथ 2 बार सेशन में आए थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई तो आए, कोई तो कुछ बोले कि मेरा जिंदगी सुधर जाए। और आपका वीडियो इतना देखती थी ना, तो मेरे हस्बैंड बोलते थे इतना भैया का जो वीडियो देख रहे हो, कभी ना कभी तो सोचो कि तुम कब आओगे वीडियो में। तो हम अगर भगवान जी चाहेगा तो एक ना एक दिन भैया सर मेरा मैसेज देख लेंगे, उस दिन भैया के साथ मैं भी अपना जो अनुभव है वो शेयर करूंगी। ना कहीं वो एक है कि आपका वीडियो मुझे फिर से जीने का एक दिखाया रास्ता, क्योंकि आपका वीडियो नहीं आता मेरे सामने तो मैं शायद इतना मैं भगवान की प्रति में, क्योंकि इतना ज्यादा डिप्रेस थी, भगवान याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे मुझे। लेकिन आपका
वीडियो जब देखते हैं, भक्तों का अनुभव जब सामने वो लोग शेयर करते हैं, तब लगता है कि नहीं, इतना लोग अगर है ठीक, मैं भी ठीक हो जाऊंगी। एक बहन का मैंने वीडियो देखा था जो बोले थे उनका हस्बैंड के ऊपर मर्डर का केस आ गया था, उनका बहुत सारा कर्ज हुआ था। वो वीडियो मुझे बहुत इंस्पायर किया। तो कहीं ना कहीं उधर से मैं फिर से लगे कि नहीं, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा सिचुएशन से वो लोगों को अगर निकाला है, मेरा तो एक छोटा सिचुएशन है, भगवान जी तो ऐसे ही निकाल देंगे। ये फैक्ट है मैम। मैं तो यही कहूंगा कि पहली बात तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी का प्यार और सपोर्ट है। कराने वाले प्रभु हैं। हम कई बार मूवीज में हो या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने, वो हमें इंस्पायर करे, कहीं ना कहीं वो सब फिक्शनल होता है, मगर यहाँ पे हमें सच्ची घटनाएं सुनने मिलती है, सच्चे अनुभव सुनने मिलते हैं जो आपने अनुभव किए हैं। जैसे आप आ रहे हो, आप अपने अनुभव का वर्णन कर रहे हो कि जयेश भैया मैंने ये प्रॉब्लम फेस की, ऐसी प्रॉब्लम आई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कैसे हनुमान जी की भक्ति से या भक्ति की शक्ति से, ऐसा नहीं है कि मत आप जिन भी देवी देवता को भजो, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ ऐसा पाथ है जहां से आपको सुकून मिलेगा, आपको बल मिलेगा उस सिचुएशन से निपटने के लिए। यह है हमारे सनातन धर्म की शक्ति। तो कितना भी संकट क्यों ना है, गिव अप ना। ऐसे कई अनुभव आए हैं, आप देखे होंगे कि कोई आर्थिक स्थिति हो, किसी की हेल्थ, कैंसर के 4th स्टेजेस पर भी प्रभु ने उन्हें जीवन दान दिया है। ऐसी सिचुएशन आती, मैंने ऐसे अनुभव देखे हैं जिसमें भक्त ऑलमोस्ट सुसाइड करने वाला होता है, जैसे आप जैसी स्थिति कि भैया मैं सुसाइड करने वाला था और आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन आना। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ, कई लोग कहते हैं ये कोइंसिडेंट, मगर मैं हर बार कोइंसिडेंट नहीं होता। एक वीडियो का आना, उसका आपने वो वीडियो को देखना और वही सिचुएशन का आना, आप जो सिचुएशन से जूझ रहे थे वही सिचुएशन आपके सामने आई, जहां पे शायद से उन भक्त का नाम बिट्टू मिश्रा जी था जो किसी बैंक में जॉब कर रहे थे और उनका सेम सिचुएशन, वे 2 से 3 बार अटेम्प्ट किए, ऑलमोस्ट सुसाइड। मतलब आज तो मुझे जाना ही है, इतनी नेगेटिव उनके ऊपर किसी ने नेगेटिव एनर्जी का कोई प्रॉब्लम चल रहा था। हाँ, उनका फेस काला पड़ गया था। मतलब एक नॉर्मल फेस जहाँ पे मतलब जो प्रफुल्लित रह रहे थे और सडनली कोई इतना उनसे जल रहे थे या जो भी था XYZ, उनका पूरा पर्सनैलिटी डाउन हो गया था। इतना मतलब बस वो मुझे मरना है, ऐसी सिचुएशन थी और प्रभु ने उन्हें उस सिचुएशन से भी बाहर निकाला और वही वीडियो का आपके सामने आना, तो ये प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है। हम तो मात्र दास के दास है, नियमित है, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करे बहन, क्योंकि किन्हीं भक्त का अनुभव देखकर आपका जीवन बदला है, कहीं ना कहीं आपका अनुभव देखकर किसी का जीवन बदल सकता है। तो आपको भी धन्यवाद, बहुत अद्भुत अनुभव रहे हैं आपके। अगला सवाल मेरा वही होने वाला था कि बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या फील हुआ, और आपने उसी का जवाब पहले ही दे दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा बहन, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में अगर हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगे आप? वो मेरा सब कुछ है भैया, मेरा भाई है, मतलब मैं उनको भाई मानी हूँ, राखी बांधी हूँ, सब है। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है भैया उनको उनके बारे में बताने के लिए, क्योंकि वो नहीं होते तो हम नहीं होते भैया। आप चिंता ना करें, वे हर कदम पर आपके साथ हैं। हिम्मत रखे बहन, हमारे प्रभु बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। वे साए की तरह आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें। मैंने कहा ना, अगर वे आपको यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी वे ही लेकर जाएंगे। बस उनके नाम का स्मरण करते रहें, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें, उन्हें प्रमुख रखें, जितना हो सके नाम जप करें, राम नाम का जाप करें, क्योंकि हनुमान जी को राम नाम बहुत प्रिय है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। राम नाम तो डेली, जैसे मेरा सास ससुर दोनों ही, मम्मी पापा मतलब मेरा, वो दोनों भगवान जी को बहुत मानते हैं। तो जब हम लोग खर्चा में होते हैं, हम लोग रोते हैं, वो लोग रोते हैं, वो लोग भगवान जी को जाके बोलते हैं कि ठीक करा दो। हर दिन जाते हैं, मैं तो डेली नहीं जा पाती हूँ, वो दोनों हर दिन जाते हैं हम लोग के लिए बोलने के लिए। इतना बच्चा लोग प्रॉब्लम में है। और इस वीडियो के थ्रू से मतलब मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। मतलब मेरा ऑब्वियसली मेरा मम्मी पापा तो मेरे लिए तो सब कुछ है ही, साथ में मेरा सास ससुर और मेरा हस्बैंड, ये लोग इतना मुझे मेंटली इस टाइम पे, मेरे बहन लोग इतना सपोर्ट किया, जिन लोगों को मैं एक टाइम पे इग्नोर की थी बिजनेस के कारण, कि इतना घुस गई थी कि मैं एक रोबोट बन गई थी। इमोशन खत्म हो गया था, मेरे अंदर इमोशन नहीं था। आज खराब दिन में सिर्फ वही लोग मेरे साथ रहा, कोई बाकी लोग पूछने भी नहीं आया। कोई बात नहीं, एक लेसन था मेरे लिए कि घर का लोग ही सब कुछ होता है। और साथ में
इतना हिम्मत दिया वो लोग, स्पेशली मेरा बहन लोग, मेरे हस्बैंड लोग, इतना हिम्मत दिया कि हो जाएगा, भगवान जी है तो हो जाएगा। और मुझे देख के सब कोई भी बोलता था कि सबको ही भगवान जी को डिमांड करना स्टार्ट कि इसका जॉब करवा दो, कैसे भी ये ठीक हो जाए। मम्मी इस बार जब घर गई एक लाइन बोली जस्ट कि मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया, और वो लाइन है जो मुझे फिर से इंस्पायर करे और काम करने के लिए। और करूंगी और मेहनत करूंगी। है बहुत लोगों को बहुत कुछ वापस करना है, पैसा देना है, भगवान का होगा तो सब कुछ देंगे, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि पैसा लेके मैं भाग जाऊंगी। भगवान जी अगर शक्ति देगा, समर्थ देगा, और देगा ही। जितना भी लोगों का कर्जा है मैं सबको उतार दूंगी। और इस माध्यम के थ्रू से अगर लोगों के सामने वीडियो गया तो मैं एक ही बात बोलूंगी कि टेंशन आप लोग मत लीजिएगा, मैं अभी भी कहीं नहीं गई हूँ, अभी भी मैं हूँ, मैं मेहनत करूंगी, सबका पैसा वापस करूंगी और जिंदगी में आगे बढ़ूंगी भैया। चिंता ना करें, आपकी नीति सच्ची है। देखिए, जिसको करके भाग जाना था वो तो अपने कर्म बांधते हैं। आपकी नीति सच्ची है, इसलिए प्रभु की कृपा हो रही है। प्लस आपका परिवार आपके साथ है। जब आप परिवार, दुख कब होता है? जब संकट समय में परिवार साथ छोड़ देता है, तब बहुत दुख होता है। आपका परिवार, आप सबसे बड़ी संपत्ति तो यही है। पैसा ठीक है, हम सांसारिक है, हमें कमाना है, जिम्मेदारी निभा, मगर आपके परिवार ने ऐसा समझो कि रॉक सॉलिड आपके साथ खड़ा रहा, तो और क्या चाहिए? उन्होंने आपको हिम्मत दी। कहीं ना कहीं होता है, हम मनुष्य, हमसे भी जाने अनजाने में गलतियां होती हैं। जैसे आपने कहा, मैं बिजनेस में थी, मैं समय नहीं दे पा रही थी, मगर आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, आपने अपनी गलती मानी और आप देख पा रहे हो, आपने अपने जीवन में जो परिवर्तन है वो देखने शुरू किए हैं। प्रभु की कृपा है, प्लस परिवार वालों का साथ है। अरे दुनिया जीत लेंगे, टेंशन ना लो, आप जरा भी टेंशन ना लो। आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से जय श्री राम जरूर कहिएगा। आपके माता पिता, आपके जो सास ससुर ने, हमारा प्रणाम जरूर कहिएगा। क्योंकि देखिए, हमें बहुत खुशी होती है जहाँ पे भक्ति की बात आती है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है बहन, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। तो उन्होंने आपके लिए जो प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद, उसके सब साथ मिलके सब होता है ना, जैसे साथ में जो वो एक प्रार्थना होती है, उसके अंदर बहुत शक्ति होती है। वही आपके जीवन में परिवर्तन इसलिए आ रहा है। तो प्रभु भी आपके साथ है, आपके परिवार भी आपके साथ है। और सभी भक्तों, मैं जो भी आज इस सेशन को देख रहा है, मैं सभी भक्तों से विनती करूंगा, आप इन भक्त के लिए प्रार्थना करें, ताकि इनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो धीरे धीरे आराम से मतलब वो सॉल्व हो जाए। और एक दिन मैं फिर से आपसे जुड़ना चाहूंगा, और फिर से जो भी आपकी नई नई अनुभूतियां होगी, और 110% होगी, वो फिर से हम आपसे जानेंगे और भक्तों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच बहन, बहुत 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 धन्यवाद अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। और इन फ्यूचर भी ऐसा कुछ भी लगे आपको, और भी कोई नए अनुभव हो, आपको लगे हाँ फिर से मुझे जुड़ना है जयेश भैया से, तो मुझे अवश्य मैसेज करिए, मैं फिर से आपको रिप्लाई करूंगा और फिर से वीडियो कॉल पे बुलाऊंगा। और सेशन को एंड करने के पहले आपको पता है, ऐसा ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे और फिर सेशन को एंड करेंगे। तो जो भी भक्त जहाँ के इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, ट्रैफिक में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।